ओम शांति। आज हम समझेंगे कि तीन लोक क्या हैं। जिस तरीके से आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक साकार वतन है, सूक्ष्म वतन है और एक ब्रह्मलोक है। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से आत्मा पृथ्वी पर आती है और अपना पाठ बजाती है। परमधाम अर्थात एक ऐसी जगह है जो कि सिर्फ लाल सुनहरे प्रकाश के रूप में है। वहाँ पर हम आत्माएं रहती हैं। आत्माओं का कोई शरीर नहीं होता, वहाँ पर आत्मा एक लाइट फॉर्म में रहती है। जब भी आत्मा इस पृथ्वी पर आती है तो उसका टेस्ट लेने के लिए, ठीक है, एक इस ड्रामा में आने के लिए उस आत्मा को 5 तत्व दिए जाते हैं। 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। उसी के साथ साथ आत्मा को एक भौतिक शरीर दिया जाता है, ठीक है। उसको सुख दुख में बांधा जाता है। शरीर के माध्यम से कोई भी आत्मा कर्म करेगी, जो भी वो कर्म कर रही है, लाइक कोई भी आत्मा गलत कर रही है तो उसको कर्मों के नियम में भी बांधा जाता है। नियम में, कर्म के नियम के अनुसार कोई भी आत्मा सुख दुख के अंदर आती है, ठीक है, और उसे जन्म और मरण के साइकिल में बांध दिया जाता है, जिसे हम 3D दुनिया कहते हैं। आत्माएं अपना यहाँ पे आकर पाठ बजाती है और इसमें टाइम को भी हम ऐड करते हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं सूक्ष्म वतन की। क्या है ये सूक्ष्म वतन? सूक्ष्म वतन एक ऐसा वतन है जहाँ पे हम आत्माएं, जैसे कि मैं अभी इस भौतिक शरीर के अंदर हूँ, मैं अपने आप को इतना प्योर कर लेती हूँ, लाइक मंत्र से, या फिर अपने आप को इतना पॉजिटिव करके कि मुझ आत्मा में मेरे ओरिजिनल संस्कार, जो कि सबके प्रति प्रेम, दया, करुणा का जो भाव है, ये कुछ अच्छी जो वाइब्रेशंस हैं, मैं उस लेवल पर जब आ जाती हूँ, जिस तरीके से मैं पॉजिटिव बनती चली जाती हूँ, तो मेरा सूक्ष्म बॉडी बनती चली जाती है ना। जब मेरी सूक्ष्म बॉडी बनेगी, ये सूक्ष्म शरीर जो होता है, ये सूक्ष्म बॉडी, ये सूक्ष्म शरीर कहते हैं, यही सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में जाता है। वहाँ पर कोई हड्डी मांस का शरीर नहीं होता। वहाँ पर हमारी बॉडी एक लाइट की फॉर्म में होती है, जिसे हम बोलते हैं फरिश्ता स्वरूप, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होती, यहाँ कोई साउंड नहीं होता। हम अपनी मेडिटेशन से ये सूक्ष्म बॉडी, सूक्ष्म शरीर बना सकते हैं। जितना पॉजिटिव हम अपने आप को करेंगे, उतना ये बॉडी बनती चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होती, कोई साउंड नहीं होता। यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन, हमको बात करना है किसी से भी, तो जो हम बात करेंगे वो बात विचारों के थ्रू होती है। अब उसके बाद बात करते हैं हम परमधाम की। क्या है ये परमधाम? ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा और अंतिम लोक है परमधाम, जिसे हम ब्रह्मलोक, मुक्तिधाम और निर्माण धाम भी कहते हैं। इसको बोला जाता है सोल वर्ल्ड। यहाँ पर सारी आत्माओं का घर इसे कहा जाता है। सब आत्माएं यहीं से आती हैं इस धरती पर प्ले करने के लिए। अब यहाँ पर एक गोल्डन लाइट या लाल कलर का सुनहरा प्रकाश होता है। यहाँ पर ब्रह्म तत्व निवास करता है। अब जब हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है सबसे सुप्रीम फादर, जिसे हम बोलते भगवान बोलो, है ना, भगवान निवास करता है। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि तीन लोक क्या हैं: साकार, सूक्ष्म और परमधाम। हम सभी मनुष्य आत्मा का यही लक्ष्य है कि हम फिज़िकल बॉडी में आकर अपने आप को कर्मों में इतना प्योर कर लें कि हम सूक्ष्म शरीर बनाएं। और जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर तभी बनेगा जब आप पॉजिटिव होंगे, जब आप दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम, दया का भाव रखेंगे। घृणा करने वाले लोग और सिर्फ अपना मतलब चाहने वाले लोग ये सूक्ष्म शरीर बना ही नहीं सकते। इसीलिए तो कहा जाता है कि जितना आप ध्यान करोगे, जितना अपनी मन और बुद्धि को उस परमात्मा में टिकाओगे। अब हम हमारी बुद्धि को कहाँ टिकाते हैं? हम हमारी मन बुद्धि को हर किसी दूसरी आत्मा का चिंतन करने में बिता देते हैं। हम जिस भी आत्मा का चिंतन कर रहे होते हैं, उस आत्मा के गुण मेरे अंदर आने लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप ध्यान करें, उस परमपिता परमात्मा को याद करें। जब हम उस परमात्मा या निराकार परमात्मा को याद करते हैं, तो वो तो प्योरेस्ट फॉर्म में है। उसके बहुत सारे गुण हैं: शांति, प्रेम, करुणा, आनंद,
भर भर के उसमें वो प्योरिटी का सागर है, वो ज्ञान का सागर है। जिस तरीके से हम परमात्मा से जुड़ते चले जाएंगे, उसके सारे गुण हम में आते चले जाएंगे। यही हमको करना है। और जितना हम मेडिटेशन करेंगे, जितना उस पॉजिटिविटी में रहेंगे, उससे हमारा सूक्ष्म बॉडी बनेगी। सूक्ष्म बॉडी से फिर हम परम धाम में टिक पाएंगे। जितना जितना हम हमारी बुद्धि को परम धाम में टिका पाएंगे और एक बीज रूप अवस्था बनती है। यही बीज रूप अवस्था को बोला जाता है कर्मातीत अवस्था। अर्थात कर्म करते हुए भी हम हमारी बुद्धि को उस परम धाम में टिका पाएंगे। अब हम बोलते हैं कि जो कर्मातीत अवस्था है वो क्यों लानी ज़रूरी है, क्योंकि हम आत्माओं ने इतना, जो भी 84 जन्म हमको मिले हैं, जितने भी जन्म हम करके आए हैं, बहुत सारे पाप कर्म रहे हुए हैं। ये पाप कर्म कोई गंगा नदी में नहाने से या किसी भी नदी के पानी से आप नहा लो, प्योरेस्ट नदी के पानी से, ये शुद्ध नहीं होते। कर्म कभी भी समाप्त नहीं होते। कर्म आपके द्वारा किए हैं, इसको समाप्त भी आप ही को करना है। और वो करोगे आप अपने अच्छे कर्मों से। गलत कर्म को, न जाने हमने कितने पास्ट लाइफ में कितने गलत कर्म किए हैं। तो जो भी कर्म हमने करे हैं उसको हील करना है। जो भी नेगेटिव किया है उसको पॉजिटिव में बदलना ही है। तो इस तरीके से हम अपने आप को शुद्ध करें। शुद्ध करके हम परम धाम में अपने आप को टिकाने का अभ्यास करें। ओम शांति।